समयोग योग इत्युक्त जीवात्मा परमात्मना। योग का मूल उद्देश्य जीवात्मा का परमात्मा से मिलन है। हम सभी थोड़ा बहुत आसन और प्राणायाम का अभ्यास करके उसके फलों से लाभान्वित होकर ये समझ बैठते हैं कि योग का उद्देश्य सिर्फ थोड़े से आसन और प्राणायाम का अभ्यास है। असल मायने में योग मनुष्य को उसकी कॉन्शियसनेस की चरम सीमा पर ले जाने का एक बहुत अद्भुत मार्ग है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हर मनुष्य में एक ये चाहत होती है कि वो कॉन्शियसनेस की एक ऊंचाई तक पहुँचे, और ये चाहत किसी अन्य प्राणी में या जीव जंतुओं में नहीं होती। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि मनुष्य जीवों से कहीं ऊंचाई पर है। यदि हम योग का अभ्यास सही मायने में करें, यानी केवल आसन प्राणायाम ही नहीं बल्कि योग के 8 अंग अपने जीवन में आत्मसात कर लें, तो हम कम से कम इस मार्ग पर तो सच्चाई से चल ही सकेंगे। हमारा प्रयास है इस कार्यक्रम के जरिए आपको बहुत भली भांति से योग के 2 अंगों से वाकिफ कराना, आसन और प्राणायाम। हम इसी श्रृंखला में आज आपको परिघासन सिखाने जा रहे हैं। तो चलिए आइए सीखते हैं परिघासन। अब हम आपको परिघासन सिखाने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत भी पहले ताड़ासन में खड़े होने से होती है। भली प्रकार से ताड़ासन में खड़े होने के पश्चात आप अपनी स्टिकी मैट पे एक ब्लैंकेट बिछाएंगे। स्टिकी मैट और ब्लैंकेट का एज एक दूसरे के ऊपर मिला रहना चाहिए। इससे आपके अलाइनमेंट में, पोज के अलाइनमेंट में बहुत सुविधा रहती है। उसके बाद आप नील डाउन करेंगे और ब्लैंकेट के ऊपर बैठेंगे। ख्याल रहे कि घुटने आपके ब्लैंकेट की एज पे आएँ। आपके हाथ कमर पे रहेंगे और उसके बाद आप अपने दाएं पैर को साइड वाइज फैलाएंगे। लेफ्ट हिप जॉइंट और लेफ्ट आउटर नी, ध्यान दीजिए, ये एक लाइन पे होना चाहिए। एक बार आपने अपने घुटने और हिप जॉइंट अलाइन कर लिए, ये देख लिया कि लेफ्ट नी और राइट फुट या राइट हील एक लाइन में है, फिर आप सांस लेते हुए राइट हैंड ऊपर ले जाएंगे, साइड ट्रंक एक्सटेंड करेंगे और एक्सहेल करते हुए आप अपने राइट फ्रंटल एंकल को पकड़ेंगे। ध्यान रहे आपका बैक ऑफ द हेड राइट बटक बोन की सीध में रहेगा और फिर आप अपने फ्रंटल बॉडी को खोलेंगे। आप सबसे पहले पेल्विस टर्न करेंगे राइट टू द लेफ्ट, फिर बॉटम ब्रेस्ट टर्न करेंगे राइट टू द लेफ्ट और फिर शोल्डर टर्न करेंगे राइट टू द लेफ्ट। एक बार सामने की बॉडी, फ्रंट बॉडी खुल गई तो आप अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेट कंधे की सीध पे ले जाएंगे और एक्सटेंड करते हुए उसको सर के ऊपर पैरेलल रखते हुए हाथ को छोड़ेंगे। एक बार आप इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि आपकी हथेली ज़मीन की ओर पैरेलल दिखने लगे, तो फिर आप अपनी गर्दन को मोड़ेंगे और लेफ्ट पाम की मिडिल फिंगर को देखेंगे। इसको करते समय आपकी दोनों गर्दन के कोने बराबर होने चाहिए और फिर सांस लेते हुए आप अपने सिर को घुमाएंगे और सीधे देखेंगे। अगर आप इस पोज को ध्यान से देखिए तो इसमें एक साइड लैटरल एक्सटेंशन है और दूसरी साइड फ्लेक्स्ड मूवमेंट है। यह आपके एब्डोमिनल एरिया के जो स्किन है उसको लटकने नहीं देता। ये बहुत अच्छा एक्सटेंशन है। ऑर्गेनिक बॉडी में बहुत अच्छा तनाव आता है, तो इसलिए ऑर्गेनिक बॉडी बहुत हेल्दी होती है। पेल्विक एरिया में रुधिर का संचार बढ़ जाता है।
जिन लोगों को स्टिफ बैक है उनके लिए लैटरल एक्सटेंशन बहुत अच्छा है। फिर आप सांस लेते हुए इनहेल करते हुए वापस आएंगे, पाम दोनों वेस्ट पे रहेंगे और धीरे से आप अपने पैर को वापस ले जाके नील डाउन करेंगे। इस तरीके से आप परेगासन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं अगर आपका अलाइनमेंट ठीक है। यदि ये भी संभव ना हो तो हम चलिए आपको सिखाते हैं इसका बहुत ही आसान इम्प्रोवाइजेशन। यदि आप बिल्कुल ही झुक नहीं सकते तो कैसे इसको सहजता से करेंगे। तो चलिए सीखते हैं परेगासन का इम्प्रोवाइजेशन। अब हम आपको परेगासन का इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं, जिसके लिए फिर शुरुआत ताड़ासन से होगी और फिर उसके बाद आप नील डाउन करेंगे ब्लैंकेट के ऊपर। ख्याल रहे कि ये इम्प्रोवाइजेशन उन लोगों के लिए है जिनकी बॉडी में स्टिफनेस है, स्पाइन में स्टिफनेस है और वो नीचे तक झुक नहीं सकते। इसके लिए हम आपसे यही सजेस्ट करेंगे कि अगर आपके पास कोई हाइट वाली चीज़ हो, छोटा स्टूल या जैसे हमने यहाँ एक ब्रिक का इस्तेमाल किया है, ऐसा आप अपने साथ रखें। फिर दायां पैर आप दाईं ओर बाहर की तरफ स्ट्रेच करते हुए निकालेंगे। राइट हील लेफ्ट नी की अलाइनमेंट में होनी चाहिए और आपका ब्रिक राइट आउटर एंकल के करीब आप रखेंगे। तो आप पहले इसकी तैयारी कर लेंगे। तो फिर आप ये चेक करेंगे कि आपकी लेफ्ट हिप जॉइंट और लेफ्ट आउटर नी एक ही लाइन पे हों, ये होना अनिवार्य है। अलाइनमेंट को सुधारने के बाद आप अपने दाएं हाथ को सर के ऊपर उठाएंगे इनहेलेशन के साथ और एक्सटेंड करेंगे। फिर एक्सहेल करते हुए साइड ट्रंक को एक्सटेंड करते हुए अपने दाएं हाथ की उंगलियों को ब्रिक पे रखेंगे। ये पूरी स्टेबिलिटी प्राप्त करने के बाद आप अपने पेल्विक गर्डल को घुमाएंगे राइट टू द लेफ्ट एक्सहेलेशन के साथ, फिर बॉटम ब्रेस्ट को राइट टू द लेफ्ट एक्सहेलेशन के साथ और फिर शोल्डर्स को राइट टू द लेफ्ट। इस तरह से आपका पूरा इंटीरियर बॉडी का सरफेस जो है वो खुल जाता है, ओपन हो जाता है। फिर आप अपने लेफ्ट हैंड को सीधा खींचेंगे सांस लेते हुए और एक्सटेंड करते हुए आप इसको सर के ऊपर ले जाएंगे, पाम फेसिंग द फ्लोर। और फिर आप अपनी गर्दन घुमाएंगे लेफ्ट हैंड की तरफ और लेफ्ट पाम की मिडिल फिंगर को आप देखेंगे। इस फाइनलिटी में पहुंचने के बाद आप अपने सर को वापस सीधा घुमाएंगे, सीधा देखेंगे, अपने लेफ्ट हैंड को खींचते हुए वापस आएंगे और दोनों पाम आपके वेस्ट लाइन पे होंगे। फिर आप अपने राइट लेग को वापस ले जाएंगे और नील डाउन करेंगे। इस तरीके से आप इम्प्रोवाइजेशन के ज़रिए इस पोज की फाइनलिटी या क्लासिक पोज की फाइनलिटी को धीरे धीरे अभ्यास के ज़रिए पहुंच सकते हैं बिना किसी तकलीफ के। अब हम आपको पार्श्वोत्तानासन सिखाने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत ताड़ासन से होगी। ताड़ासन में आने के बाद आप अपने पाम्स को चेस्ट के सामने लाएंगे, एक्सहेल करते हुए एक बड़ा जंप लेंगे जो 3.5 से 4 फीट का होगा। इस स्थिति को उतित हस्त पादासन कहते हैं और यहाँ से आप पाम्स टर्न करेंगे टुवर्ड्स द सीलिंग एंड देन यू विल गो टू पार्श्व हस्त पादासन। इसको आप ध्यान से देखिए कि जब आप अपने को घुमा रहे हैं पार्श्व हस्त पादासन में तो आपका पीछे का पैर यानी लेफ्ट फुट टर्न करता है। यू रेज योर हील अप एंड यू टर्न योर हील आउट सो दैट एडिटा विल शो यू दैट योर बैक थाई और बैक ग्रोइन इनसाइड आउट। मुझे विश्वास है कि आप इसको अच्छे से देख सक रहे हैं और याद रखेंगे। देन आप अपने चेस्ट और फोरहेड को उठाएंगे एंड यू विल लुक अप टुवर्ड्स द सीलिंग। ऐसा आप अपनी डोर्सल स्पाइन को स्टर्नम की ओर ले जाने के लिए कर रहे हैं ताकि आपकी डोर्सल कॉन्केव रहे। ध्यान रहे पार्श्वोत्तानासन के 2 स्टेजेस हैं और पहली स्टेज के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप सांस छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए मूव फॉरवर्ड करेंगे और अपने टिप ऑफ द फिंगर्स को एंकल के दोनों ओर रखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि चिन और चेस्ट उठा है, चिन एंड चेस्ट अप, डोर्सल इन, स्टर्नम ओपन और आप देख सकते हैं कि पार्श्वोत्तानासन की ये स्टेज 1 है। यहाँ से आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू फील वेदर यू हैव केप्ट योर बटक बोन्स इक्वल और नॉट। तो अगर नहीं है, टर्न योर राइट एंड लेफ्ट बटक बोन इन सच अ वे दैट दे आर इन वन लाइन। So Edita, I will request you to turn your left buttock bone down towards the ceiling, down towards the ceiling, very good। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपकी बैक थाई बैक ग्रोइन टर्न्ड हो अच्छे से इनसाइड आउट और दोनों बटक बोन्स एक लाइन में हो। बोथ द पेल्विक कॉर्नर शुड बी पैरेलल टू द फ्लोर
और उसके बाद एक्सहेल एंड गो डाउन, फोरहेड टू दी शिन। ये पोज का फाइनलिटी का हिस्सा आ जाता है। याद रखिएगा, कीप पुशिंग योर बैक थाई बैकवर्ड। जैसे ही आपकी बैक थाई लूज होती है, स्पाइन पे वेट आता है। सो कीप सकिंग योर बैक इनर थाई बैकवर्ड, बैक इनर नी बैकवर्ड एंड कीप योर लेफ्ट लेग एब्सोल्युटली स्ट्रेट। राइट लेग भी स्ट्रेट रहेगा। अब आप इसमें देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ऑर्गेनिक बॉडी का मसाज हो रहा है। आप ध्यान दीजिए, इससे पैरों में कितनी फर्मिटी आ रही है। सो दिस पोज ब्रिंग्स लॉट ऑफ फर्मिटी इन योर लेग्स। ये बहुत अच्छा है टांगों के लिए। स्पाइन का एक्सटेंशन देखिए, जिनकी स्टिफ स्पाइन है उनके लिए ये रामबाण की तरह काम करता है। ये एक्सटेंशन है स्पाइन का बहुत अच्छा। इससे आपके नीज पे बहुत अच्छा असर पड़ता है, नीज बहुत स्ट्रांग बनते हैं। तो ये एक बहुत ही कारगर पोज है लेग्स, चेस्ट और स्पाइन के लिए। फिर आप सांस लेते हुए यू विल इनहेल और आप अपने वापस स्टेज 1 पे आएंगे, जिसको हम कहते हैं कॉनकेव बैक पार्श्वोत्तानासन। कॉनकेव यानी डॉर्सल स्पाइन आपकी कॉनकेव है। फिर सांस लेते हुए यू विल इनहेल, पाम्स ऑन योर वेस्ट और आप फिर ऊपर वापस आएंगे। ये देख सकते हैं आप कि हम पार्श्व हस्तपादासन में आए। यू विल टर्न योर फुट इन, उतित हस्तपादासन। फिर आप अपने हाथ को चेस्ट के सामने लाएंगे, जंप एंड फीट टुगेदर। इस तरीके से आप वापस समस्थिति या ताड़ासन में आ जाते हैं। हम आपको हमेशा ये उत्साहित करते आ रहे हैं कि अगर आपको ज़रा भी किसी भी पोज में लगता है कि अरे ये डिफ़िकल्ट है या हम स्टिफ हैं या हमारी स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है, तो हम आपसे कह रहे हैं कि हम आपको इसका एक इम्प्रोवाइजेशन सिखाएंगे ताकि आप इसको बड़ी आसानी से अपने रोज़मर्रा के अभ्यास में शामिल कर सकें। तो चलिए अब हम आपको सिखाते हैं पार्श्वोत्तानासन का इम्प्रोवाइजेशन। अब हम आपको पार्श्वोत्तानासन का इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं। शुरुआत तो इम्प्रोवाइजेशन की भी ताड़ासन से ही होगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमने अपने विद्यार्थी को अब फ्रंट फेस न करके कुर्सी के सामने खड़ा किया है। ये एक बहुत आसान तरीका है इम्प्रोवाइजेशन के ज़रिए पार्श्वोत्तानासन करने का। आप ताड़ासन में खड़े होंगे, उसके बाद पाम ऑन योर वेस्ट और फिर आप आगे बढ़ेंगे, राइट फुट फॉरवर्ड एंड लेफ्ट फुट बैक। तो एक्चुअली आप पार्श्वहस्त पादासन में डायरेक्टली पहुंच जाते हैं। दिस इज़ वेरी इजी वे टू गो टू पार्श्वहस्त पादासन। फिर आप अपना सीना उठाएंगे, चिन एंड चेस्ट अप, और डॉर्सल को स्टर्नम की ओर ले जाएंगे, कॉनकेव करेंगे। एक बार आप कॉनकेव हो गए, लुक अप टूवर्ड्स द सीलिंग और ये कॉनकेविटी को मेंटेन करते हुए, एक्सहेल करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। मूव फॉरवर्ड विद द मेंटेनेंस ऑफ कॉनकेविटी ऑन द डॉर्सल स्पाइन। आपके सामने जो चेयर है वो आपके हाथ के लिए है। पुट योर पाम्स ओवर द चेयर, स्पेसिफिकली बहुत ही प्रिसाइसली बेस ऑफ द जो पाम है आपकी वो कट करेगी। ऐसा करने से आप देख सकते हैं कि आपकी ट्रंक और पैर 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। डॉर्सल स्पाइन कॉनकेव है, बोथ द बटक बोन्स आर इन लाइन। ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है क्योंकि हमने एंगल बदल दिया। ये गुरुजी का एक बहुत ही महान प्रयास है जो उनके अथक अभ्यास के बाद आया कि अगर आप एंगल बदल दें तो पोज तो वही रहता है लेकिन वो आसान हो जाता है। और ऐसा करते समय आप अपने पीछे के पैर को, लेफ्ट लेग को टाइट रखेंगे, इनर थाई इनर नी, और चेयर आपको उस नीचे जाने तक का जो एक कठिन आपका प्रयास है उसको ख़त्म करके सब कुछ पोज में से आपको वही मिल रहा है, एक्सेप्ट कि आपने एक हाइट इस्तेमाल की है ताकि आपको कठिनाई ना हो। और आप पोज में कुछ 30 सेकंड से 1 मिनट तक रह सकते हैं। ऊपर आने के लिए टू कम अप अगेन, आप पाम्स ऑन योर वेस्ट, चिन एंड चेस्ट अप, इनहेल एंड कम अप। पार्श्वहस्त पादासन से आप पैर अंदर मोड़ेंगे, टर्न योर फुट इन, और फिर पैर को ताड़ासन या समस्थिति में वापस ले आएंगे। आप देख सकते हैं कि ये पोज को कितना आसान बना देता है और हमें यकीन है कि अब आप बहुत ही हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ इसको अभ्यास में अपने शामिल करेंगे। अब हम आपको प्रसारित पाद उत्तानासन सिखाने जा रहे हैं। इस पोज की भी शुरुआत समस्थिति या ताड़ासन से होती है, मगर इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जंप नहीं करते। यू ब्रिंग योर पाम्स ऑन योर वेस्ट और आप अपने पैर स्प्रेड करते हैं 3.5 से 4 फीट, 3.5 to 4 फीट अपार्ट। ध्यान रहे कि आपके दोनों पैर एक सीध में रहें और आपके पैर के पंजे पैरेलल रहें।
ये आपको अपने आप ही चेक करना होगा। ये बहुत ही आवश्यक है कि आपकी अलाइनमेंट ठीक रहे। आप देख सकते हैं कि आपकी एल्बोज पीछे हैं। इसमें हमारे स्टूडेंट ने अपने वेस्ट पे अपने हाथ रख रखा है। यू विल लिफ्ट योर चेस्ट अप, चिन अप, डॉर्सल टू द स्टर्नम। आपकी डॉर्सल स्पाइन स्टर्नम स्पाइन की ओर जाएगी ताकि आपका चेस्ट उठे। आप छत की ओर देखेंगे। एडिटा, यू हैव टू लुक अप टूवर्ड्स द सीलिंग, और छत की ओर देखते हुए लुकिंग एट द सीलिंग यू विल एक्सेल एंड मूव फॉरवर्ड। पार्श्व उत्तानासन की तरह प्रसारित पाद उत्तानासन की भी एक स्टेज 1 है जो कॉनकेव बैक है, यानी आपकी डॉर्सल स्टर्नम की ओर रहेगी। आप फिर अपने हाथ को ज़मीन पे लाएंगे। ब्रिंग योर पाम टू द फीट, टिप ऑफ द फिंगर्स इन लाइन विद द सेंटर ऑफ द आर्च ऑफ द फुट। तो थोड़ा, यस एग्जैक्टली। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ डॉर्सल स्पाइन स्टर्नम की ओर है, चिन अप है, चेस्ट अप है, और ये कॉनकेव पोजीशन है, या स्टेज 1 है। एक बार आपने इस पोजीशन को होल्ड कर लिया 30 सेकंड से 1 मिनट तक। ये ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आपको याद दिला रही हूँ कि लेग्स एंड ट्रंक शुड मेक 90 डिग्री। एक बार आप इस पोज को होल्ड कर लेते हैं तो आप फिर एक्सेल करते हुए क्लासिक पोज में जाते हैं। अगेन palms in line with the center of the arches, crown of the head perpendicular to the floor, elbows in line with the shoulder, upper arm and lower arm 90 डिग्री। ऐसा हो जाने के बाद आप प्रसारित पादासन की फाइनल पोज पे पहुंचते हैं। ये ध्यान रखिएगा, प्रसारित मीन्स एक्सपेंशन, तो आप अपने लेग्स को एक्सपैंड कर रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन द 2 फीट विल बी 3.5 to 4 फीट। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस पॉस्चर में आपकी हैमस्ट्रिंग्स बहुत, उसमें ताकत आती है, एक्सपैंड होती हैं, एक्सटेंड होती हैं। आपकी ट्रंक, साइड ट्रंक एक्सटेंड होती है। आपकी एब्डोमिनल एरिया में बहुत अच्छा सर्कुलेशन होता है। टॉर्सो में आपके बहुत खिंचाव आता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी गुड पोज फॉर दोज हु कांट डू शीर्षासन। इसमें ब्लड फ्लो जो है आप देख सकते हैं कि सर की ओर जा रहा है। इनफैक्ट हम इसे कहते हैं कि ये शीर्षासन की प्रिपरेटरी पोज है। सो जो शीर्षासन नहीं कर सकते वो इससे भी वही रुधिर का संचार प्राप्त कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। फाइनल पोज में आने के बाद एक बार आप फिर स्टेज 1 पे जाते हैं, कॉनकेव बैक प्रसारित पादोत्तानासन, और फिर सांस लेते हुए यू विल इनहेल और पाम्स ऑन योर वेस्ट, और आप फिर वापस सीधे उचित हस्त पादासन की पोजीशन पे आते हैं। फिर धीरे से आप अपने पैरों को सरकाते हैं एंड यू कम बैक टू ताड़ासन और समस्थिति, पाम्स इन लाइन विद योर हिप जॉइंट्स। ये पोज आपको शायद देख के लगा हो कि डिफ़िकल्ट है क्योंकि क्राउन द हेड ज़मीन पे है। कुछ लोगों को फियर ऑफ फॉलिंग भी होता है, तो इसलिए हम आपको इसका एक बहुत ही आसान इम्प्रोवाइजेशन सिखाएंगे। तो चलिए सीखते हैं प्रसारित पादोत्तानासन का इम्प्रोवाइजेशन। अब हम आपको प्रसारित पाद उत्तानासन का इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अपने साथ कोई चेयर या ऊंचा स्टूल जो घर में हो, आपकी हाइट और स्टिफनेस के अनुरूप लेके इसका अभ्यास करेंगे। आप ताड़ासन से अपने हाथ को वेस्ट पे ले जाएंगे और अपने पैरों को फैलाएंगे 3.5 से 4 फीट। ज़रूर देखिए, प्लीज़ केयरफुली वॉच दैट योर फीट आर इन लाइन एंड बोथ द फीट आर पैरेलल। आपके पैर समानांतर होने चाहिए। फिर आप अपनी डॉर्सल स्पाइन को स्टर्नम की ओर ले जाएंगे, चिन और चेस्ट ऊपर रखेंगे, छत की ओर देखेंगे और एक्सहेल करते हुए आप चेयर पे अपने बेस ऑफ द पाम रखेंगे। आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही चीज़ का काम कर रहा है। एक, अगर आपके पास सामर्थ्य ना हो या दर्द हो कि आप नीचे तक क्लासिक पोज में नहीं जा सकते हैं, तो ये उसका भी एक उपाय है। और स्टेज 1 ऑफ प्रसारित पादोत्तानासन कैन ऑल्सो बी डन लाइक दिस। अब ध्यान दीजिएगा कि आउटर हिप जॉइंट और आउटर हील शुड बी इन 1 लाइन। ये ज़रूर आपको दिमाग में रखना है और इसको बना के रखना है। ट्रंक और पैर के बीच में 90 डिग्री है, चिन और चेस्ट अप है, डॉर्सल टुवर्ड्स द स्टर्नम है। ये आपको ज़रूर देखना है। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपके दोनों हाथ की हथेलियाँ आपके कंधे की सीध में हैं। द palms are in line with the shoulder. Please don't make them wide or small in width. आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ बेस ऑफ द पाम कट किया है, फिंगर्स अप हैं। तो ये बहुत आसान है आपके करने के लिए। क्वाड्रिसेप्स टाइट रखिएगा, पैर टाइट रखिएगा, और फिर आप सांस लेते हुए, इनहेल करते हुए, पाम्स ऑन योर चेस्ट
यू कम बैक टू द ताड़ासन और सीधे खड़े होंगे, पाम्स इन लाइन विद द हिप जॉइंट, और आप इनहेल एक्सहेल करके अपनी सांस को नॉर्मल स्थिति पे लाएंगे। इसी के साथ हम आपको एक और इम्प्रोवाइजेशन दिखाएंगे, वो इसलिए कि आपको प्रोग्रेस भी करनी है। पहली स्थिति थी कि आपने चेयर का इस्तेमाल किया क्योंकि हाइट बहुत थी। एक दूसरी स्थिति और है जो इससे थोड़ी सी और प्रोग्रेसिव है, वहाँ हम हाइट को कम कर देते हैं। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि अगर हमें अपनी हाइट धीरे धीरे कम करनी है तो वो कैसे करेंगे। अब हम आपको ले चलते हैं प्रसारित पादोत्तानासन के दूसरे इम्प्रोवाइजेशन की ओर। अब हम आपको प्रसारित पादोत्तानासन का एक और इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं, जिसके जरिए आप धीरे धीरे प्रोग्रेस कर सकेंगे। पहली बार आपने देखा कि हमने चेयर की हाइट ली थी, अब हम आपको उससे काफ़ी छोटी ब्रिक की हाइट लेना सिखा रहे हैं। आप ताड़ासन में खड़े होंगे और अपने पाम्स अपने वेस्ट पे रखेंगे और फिर पैर फैलाएंगे 3.5 to 4 फीट अपार्ट। ज़रूर एक बार देख लें कि आपके पैर एक सीध में हैं और 3.5 फीट से 4 फीट दूरी पे हैं। Elbows backward, chin and chest up. You will inhale, look up towards the ceiling to make your dorsal concave. आपकी dorsal spine concave ज़रूर होनी चाहिए और फिर आप exhale करते हुए आगे जाएंगे। जहाँ आपकी ट्रंक और लेग 90 डिग्री बनाएं, वहाँ आप अपने पाम्स को छोड़ेंगे और ब्रिक के ऊपर ले जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि ब्रिक शुड बी इन लाइन विद द शोल्डर एंड यहाँ इन्होंने पाम्स ओवर द ब्रिक रखे हैं। अगर आपको लगे कि नहीं इस हाइट पे हमारी डॉर्सल कॉन्केव नहीं बनती है, देन यू कैन पुट योर टिप ऑफ द फिंगर्स ओवर द ब्रिक। एडिटर यू कैन शो टिप ऑफ द फिंगर्स भी रखे जा सकते हैं, डिपेंडिंग किस हाइट से आपको डॉर्सल कॉन्केव महसूस हो रहा है। अदरवाइज यू ब्रिंग योर पाम अगेन ऑन द ब्रिक और डॉर्सल कॉन्केव इस केस में ब्रिक की इस हाइट पे बन रहा है। आप चिन और चेस्ट ऊपर रखेंगे और एक बार फिर सांस लेते हुए इनहेल, पाम्स ऑन योर वेस्ट एंड यू कम अप। आने के बाद आप फिर दोनों फीट जोड़ेंगे और ताड़ासन में आएंगे, पाम्स इन लाइन विद द हिप जॉइंट, और समस्थिति में आप पुनः वापस आ जाते हैं। हमें यकीन है कि इस प्रोग्रेशन से, इस विधि से जिससे प्रोग्रेशन आता है, आपको इस पोज को संपूर्ण रूप से हासिल करने में, यानी क्लासिक पोज करने में बहुत आसानी होगी। हम आपको हर एपिसोड में 1 या 2 इम्प्रोवाइजेशन सिखा रहे हैं। हमें यकीन है कि इसको सीखने से आपको बहुत फ़ायदे होंगे अपने अभ्यास में। मगर एक बात योग में बहुत खास है कि आपको अभ्यास प्रतिदिन और ज़रूर करना है। बिना अभ्यास के हम आपको कुछ भी सिखा लें वो आप हासिल नहीं कर सकते। एक बात और ध्यान में रखने वाली बात है कि आपका अभ्यास का समय क्या है। सबसे अच्छा समय है कि सुबह सुबह आप उठकर एक निश्चित समय पर अभ्यास करें। सुबह के समय आपके शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है जो आपके अभ्यास में और भी ज़्यादा फ़ायदा लाते हैं, आपके शरीर के लिए बड़ा अच्छा होता है। मगर अगर आपकी इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में आपके पास सुबह समय नहीं है तो शाम का कोई वक्त चुन लें, लेकिन एक वक्त चुन लें, समय को बदले नहीं। ऐसा हर जगह कहा गया है, बताया गया है और साइंटिफिक भी है। केवल अभ्यास के जरिए ही आप इस विषय को साध सकते हैं। हमें यकीन है आप ज़रूर हमारे उपायों के साथ अभ्यास करेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।